हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबसेट के बारे में। तो सबसेट क्या है, एक एग्जाम्पल से बना के दिखा रहा हूँ मैं। सबसेट्स, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3। उससे पहले समझिए कि फाई जो होता है, फाई इज़ द सबसेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लेंगे उस कंडीशन में कि लेट सेट मेरे पास क्या है, ए है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सेट का जो फाई होता है ना, फाई जो है प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसको पहले प्रूव करके समझेंगे। जब भी किसी का सबसेट बनाएंगे तो उसका एक सबसेट फाई होता है। कैसे होता है वो समझेंगे। तो हमने मान लिया कि सेट मेरे पास ए है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से एज्यूम कर लेते हैं। इसने क्या प्रूव करवाया, हमसे प्रूव करवाया कि फाई जो सबसेट है किसका, ए का। हम क्या प्रूव करेंगे, हम करेंगे अपोजिट। हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जब प्रूव करते थे तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ये एज्यूम कर लेते थे कि √2 इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि कैसा है, रेशनल है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना फाई जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से एज्यूम कर रहे हैं कि फाई जो है सबसेट नहीं है किसका, ए का। अब सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसेट होने का मतलब क्या होता है कि जो ये फाई है इसके सारे एलिमेंट सेट ए से मिल जाएंगे। हमने क्या एज्यूम किया है कि फाई सबसेट नहीं है ए का, तो फाई सबसेट नहीं है ए का। यहाँ पर मीनिंग निकला कि फाई के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के अंदर नहीं है। देयर एग्जिट ए एलिमेंट इन फाई, या एक एलिमेंट ऐसा है फाई के अंदर जो सेट ए में नहीं है, तभी तो सबसेट नहीं होगा। कि फाई सेट के अंदर एक एलिमेंट, या फाई के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के अंदर नहीं है। इसके हिसाब से हमने एज्यूम कर लिया। लेकिन फाई क्या कहता है कि फाई कहता है कि मेरे पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फाई का मतलब तो ये हुआ ना कि मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है। हमने एज्यूम किया है कि फाई का जो एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, सबसेट नहीं बना। लेकिन फाई ये कहता है कि मेरे पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब मेरे पास एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मैच कैसे हो जाएगा। तो हमारी बात ये निकली गलत, हमारा अजम्पशन क्या निकला, रोंग निकला। हमने माना सबसेट नहीं है और फाई कहता है कि मेरे पास तो एलिमेंट ही नहीं, तो मैच कहाँ से होगा। तो जब हमारा अजम्पशन सही नहीं निकला, यानी जब नंबर रेशनल प्रूफ नहीं होता तो कैसा होता है, इरेशनल। और जब ये फाई इसका सबसेट नहीं है तो क्या मतलब हुआ, हमने एज्यूम किया था सबसेट नहीं है और ये हम प्रूफ नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या बना, फाई जो होगा सबसेट होगा किसका, ए का। ए क्या था यहाँ पर, कोई भी सेट हो सकता। हमें ये प्रूव करना था कि फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में एज्यूम कर लिया कि फाई सेट ए का सबसेट नहीं है। अब सबसेट नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन हमें पता है कि फाई के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एजम्पशन किया था वो रोंग है, हमने गलत एजम्पशन किया था। इसका मतलब हमारी बात निकली गलत, ये नंबर सबसेट हम नहीं है ये प्रूफ नहीं कर पाए। तो सीधी सी बात है क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे कोई नंबर हमें रेशनल शो करना होता और हमने मान लिया कि रेशनल है और रेशनल हम प्रूव करके नहीं ला पाए तो कैसा होगा, इरेशनल। उसी तरह से हमने मान लिया सबसेट नहीं है, प्रूव करना सबसेट है, और सबसेट नहीं है ये हम प्रूव कर नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं सेट के सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। तो जब भी हम सेट के सबसेट बनाएंगे तो उसके लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले सबसेट बनाने के लिए फाई लिखेंगे, इसका एक सबसेट क्या है, फाई। उसके बाद वन एलिमेंट को सेट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद 2 एलिमेंट को सेट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद 3 एलिमेंट को सेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब 1 का ग्रुप खत्म हो गया, 2 का ग्रुप बनाओ। तो इसका ग्रुप क्या बना सकते हैं, 1 2। एक ग्रुप बनेगा 1 2 के लिए तो ये जाएगा 1 2। एक बन जाएगा 1 3 के लिए 1 3। एक बन जाएगा 2 3 का। अब 2 के ग्रुप खत्म हो गए, 2 3। अब 3 पे आ जाओ, 1 2 3। कितने
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 ये आंसर सही है। इसका पता कैसे चलेगा? जब भी नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे हम, नंबर ऑफ सबसेट, तो उसका फॉर्मूला क्या है? टू दी पावर n। n का मतलब जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है टू दी पावर n। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, टू की पावर 3, 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 8 तो आएगा। 8 सबसेट होगा। मान लीजिए एक मेरे पास सेट है B 1,3 का, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे? एलिमेंट कितने हैं? 2, टू दी पावर 2 हो जाएगा, 4 आएगा। चेक करके देखो, एक क्या आएगा पहले नंबर पर? 5 तो लिखना है, अभी प्रूफ कराया। अब क्या लिखेंगे? 1 को लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 को लिख देंगे। अब इनका ग्रुप बन जाएगा 1,3, ठीक है, 4 आएंगे। ये हो गया सबसेट। उसके बाद बात करेंगे हम इंटरवल्स की। इंटरवल्स होने सबसेट, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स में देखो क्या होता है, कैसे पता चलेगा? इंटरवल अगर हमें बनाने आते हैं तो हम आने वाले चैप्टर में 11 12 में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में और इंटरवल बनाने में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इंटरवल में बहुत सारे 4 इंटरवल होते हैं। जैसे पहले नंबर पर अगर मैं लिखूं A, B, ठीक है, A, B, यहाँ से मैंने इसको ओपन बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ? X इज दैट, रियल नंबर है हमारे पास, X इज दैट, यहाँ ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। A, B का मतलब यही है, इसको पढ़ते हैं हम ओपन इंटरवल। यह जहाँ भी ये सिंबल बनेंगे इस तरह के सिंबल, या हम इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं। ये दोनों का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल। ये होते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता कि ऐसे केस में जो है, जैसे यहाँ पर x डिफाइन किया गया, x क्या है? a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। अब हमें वे सारी वैल्यू ले लेनी है नंबर लाइन पर। मान लीजिए ये a है और ये b है। अब हम क्या करेंगे? वे सारी वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास सेट किसका बनेगा? इस तरह से ओपन इंटरवल का है, a से बड़ा b से छोटा। तो अब हमें वे सारी वैल्यू लेनी है जो a से ग्रेटर दैन हो और b से लेस दैन हो। तो a वाले केस को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। a हमें नहीं लेना और b हमें नहीं लेना। इसका मतलब ये है कि a से बड़ी लेनी है वैल्यू और b से छोटी लेनी है। तो a से बड़ी का मतलब यहाँ सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, और b से छोटी वैल्यू वही यहाँ तक। तो ये जो रिप्रेजेंट किया गया नंबर लाइन पर, इसका मतलब यही है कि सारी वैल्यू ए से बड़ी लेंगे और बी से छोटी वैल्यू लेंगे। यानी ये जो वैल्यू हैं हमारे सॉल्यूशन इस वैल्यू को अटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखूँ इस तरह से A, B और यहाँ इस तरह से ब्रैकेट चेंज कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? x इज दैट, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू A से बड़ी होगी, B से छोटी होगी और B के बराबर होगी। इसको पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन के लिए सिंबल ये भी है और क्लोज के लिए ये है, ठीक है। ये बना हमारा ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ x की वे वैल्यू लेंगे जो a से बड़ी होंगी और b से छोटी है और b के बराबर है। जब इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए a है और ये b है, तो जो वैल्यू हमें नहीं लेनी है, जहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है, समझ लेना वहाँ पर ओपन लिखना है, ब्लैंक नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे। जैसे यहाँ पर a के साथ इक्वल नहीं है, मतलब a को छोड़ना है, a नहीं लिया जाएगा, और b के साथ इक्वल है मतलब b लिया जाएगा। यहाँ पर डार्क करना है और वहाँ पर डार्क नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ, समझने के लिए हम समझ सकते हैं इस तरह से। ये ओपन बता रहा है कि a की वैल्यू a नहीं लिया जाएगा, a से बड़ी वैल्यू ली जाएंगी, और यहाँ बता रहा है कि b लिया जाएगा और b से छोटी वैल्यू। यानी ये जो सॉल्यूशन आएगा हमारा, ये हमारे सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। इसको पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। उसके बाद थर्ड इंटरवल है, मान लीजिए इस तरह से भी हो सकता है a, b दोनों तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो x की वैल्यू आएंगी वे सारी वैल्यू आएंगी इस तरह से, x लेस देन इक्वल b। इसका मतलब ये है कि यहाँ a भी आएगा, a से बड़ी वैल्यू आएंगी, और b भी आएगा, b से छोटी वैल्यू आएंगी। इसको पढ़ते हैं हम क्लोज इंटरवल। दोनों तरफ से क्लोज है, ये हो गया क्लोज इंटरवल। और इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए, ये a है, ये b,
दोनों तरफ इक्वल है, मतलब ये है कि दोनों वैल्यू ली जानी है, ए भी आएगा और बी भी आएगा, क्लोज कर देंगे, और इनकी बीच की वैल्यू भी आनी है। इसका मतलब ये होगा कि ए भी आएगा, ए से बड़ी वैल्यू आएंगी, और बी आएगा, बी से छोटी वैल्यू। नंबर 4 पर आता है क्लोज ए और बी हो जाए ओपन, एक्स दैट, इसका मतलब है कि ए लिया जाएगा, ए से बड़ी वैल्यू आएंगी, लेकिन बी नहीं लिया जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर क्लोज है और इस तरह से, तो ये क्या बना हमारा, इधर क्लोज उधर ओपन, ये बन जाएगा क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। इसका मतलब अगर से ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मान लीजिए ए है और ये बी है, इसका मतलब यहाँ ए लिया जाएगा, ए से बड़ी वैल्यू आएंगी तो ए तो लेना है, डार्क कर देंगे उसको, और बी नहीं लेना, बी से छोटी वैल्यू, बी को ओपन कर देंगे, इसको डार्क नहीं करना, ठीक है। ये सारी वैल्यू उसके अंदर आएंगी, ए बी है, ए से बड़ी वैल्यू आनी है, और बी है, बी नहीं लिया जाएगा, बी से सारी छोटी वैल्यू, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1B, जिससे नंबर 1 है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पेज नंबर है इसका 11, एक्सरसाइज 1B, और हमें चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉरी ये चैप्टर तुम्हारा नहीं था, चैप्टर ये तुम्हारा चैप्टर 1 ही है, चैप्टर 2 नहीं है, चैप्टर ये तुम्हारे लिए 1 था, और 1 चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1B है। ठीक है, चैप्टर क्या है, 1 है, चैप्टर 1, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है, 1B। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट पार्ट 3 बिलोंग्स टू सेट के अंदर 2,3, 3 जो है सेट का सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं, एलिमेंट के लिए। 3 बिलोंग्स टू 2,3, ये बात सही है, 3 जो है सेट का, इस सेट का एलिमेंट है, तो ये क्या है, ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, इट इज़ ट्रू। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, सेट के अंदर लिखा हुआ है 3 और बिलोंग्स टू सेट के अंदर लिखा हुआ है 2,3, तो ये चेक करते हैं। देखो बिलोंग्स टू का सिंबल केवल एलिमेंट के लिए होता है, और एलिमेंट सेट के अंदर नहीं लिखे जाते, जैसे यहाँ पर ये तो एक सेट है, ये सेट इस सेट का एलिमेंट है, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। थर्ड नंबर पर देखो, थर्ड पर क्या है, सेट के अंदर लिखा हुआ है 3 प्रॉपर सबसेट, और फिर लिखा हुआ है 2,3, तो इस सेट के सारे एलिमेंट मिल गए यहाँ पर, और इसमें क्या एक एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा यानी दूसरे सेट में अगर एक भी एलिमेंट ज़्यादा होता पहले वाले से, तो वो क्या होता, प्रॉपर सबसेट ही होता, तो ये क्या हमारे पास, इट इज़ ट्रू। वीडियो को ध्यान से देखो, जो कॉन्सेप्ट समझाया गया इनको समझो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना, और 1B के जितने क्वेश्चन हो उनको ट्राई करने की कोशिश करो, बाकी सॉल्यूशन मैं PDF में डाल दूँगा, वहाँ से देख करके कर लेना। थैंक यू।